Aim right, achieve big at KR Mangalam University. इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव, बहुत सारी रिपोर्ट भी आई हैं मीडिया में भी, जाहिर तौर पर आप लोगों ने बहुत सारे दुष्प्रभाव देखे होंगे। वो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी थी जिससे ये लगा होगा कि नहीं अब तो एक सरकार के लिए हाई टाइम है कि इस पर कानून आना ही चाहिए? अगर आप देखिए, इसके कारण एडिक्शन बहुत बढ़ रहा था, लोगों को फाइनेंशियल लॉस बहुत हो रहा था, फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी बहुत हो रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग के भी इंस्टेंसेस सामने आए, टेरर फाइनेंसिंग के इंस्टेंसेस भी सामने आए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको गेमिंग डिसऑर्डर के नाम से, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ के तहत इसको गेमिंग डिसऑर्डर का नाम दिया है। और मेंटल हेल्थ पे असर पड़ रहा है, परिवारों में इसके कारण दिक्कतें आ रही है, सुइसाइड हो रहे हैं एक्सट्रीम केसेस में, तो ये सब चीज़ें सामने आई हैं। और आपने बताया कि लगभग 45 करोड़ के आसपास लोग ऐसे थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, तो इतने तो मुझे लगता है कि भारत में शेयर बाजार में इतने इन्वॉल्व नहीं होते होंगे जो ये नंबर्स है। ये भी अनफॉर्चुनेटली बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, ऑनलाइन मनी गेमिंग का प्रभाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। इस रेगुलेशन के बाद आपको लगता है कि हाँ उसमें एकदम से कंट्रोल रहेगा? फ़र्क पड़ेगा, डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। जो ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग की आपने बात की, तो उसमें बूस्ट कैसे मिलेगा इस नियम में? अथॉरिटी एक बनाएंगे, उस अथॉरिटी के माध्यम से प्रमोशन के स्कीम्स बनेंगे, प्रमोशन के प्रोग्राम्स बनेंगे, और ट्रेनिंग हो, स्किल्स हो, टेक्नोलॉजी हो, उन सब पे ध्यान देंगे। स्किल आधारित अगर कोई गेम है या उससे अगर कोई मॉनेटरी फ़ायदा हो रहा है, कोई प्राइस है, इस तरह की चीज़ें, उस पर प्रतिबंध नहीं रहेगा, लेकिन सीधे सीधे सिर्फ बेटिंग जिसमें होगा उस पर प्रतिबंध रहेगा, ये समझा जाए? डिबेट वो नहीं है, डिबेट ये है कि समाज के लिए हानिकारक क्या है और समाज के लिए हानिकारक क्या नहीं है, उस पर डिबेट है। हाँ, तो लेकिन उसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा? क्लासिफिकेशन ऑनलाइन मनी गेमिंग है या ऑनलाइन मनी गेमिंग नहीं है। जब इतना महत्वपूर्ण बिल था जाहिर तौर पे, और देश में इस बात को लेकर हर सेक्शन से चर्चा होती थी, किसी परिवार से बात कीजिए तो इस बात को कहते थे, वैसे में संसद में इस बिल का आना और इतने हंगामे में इस बिल का पास कराना कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष को डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में कोई विश्वास नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस में कोई विश्वास नहीं है। उनको केवल अपना प्लेकार्ड दिखा के वेल में जाना, हल्ला करना, वही उनका स्वभाव बन गया, वही उनकी नीति बन गई है। अगर वो तो लोकसभा के स्पीकर साहब ने तो कहा भी था कि हम 18 घंटे भी चर्चा के लिए तैयार हैं इस विषय पे, उनको भी इस चर्चा में भाग लेना चाहिए था। ये समाज के हर वर्ग की समस्या है जिसके ऊपर हर सांसद को बोलने का समय मिलना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विपक्ष इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था। एक तर्क ये दिया जा रहा है कि क्यों ना इसको सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया, इतने आनंद फानंद में इस बिल को पास कराने की क्या जरूरत? ऐसा नहीं है, इसमें बहुत लंबे समय से एंगेजमेंट हुआ इंडस्ट्री के साथ। स्टेक होल्डर्स जिस लेवल पे हैं उस पर लगातार इस पर बातचीत चल रही थी। 3.5 साल से करीब एंगेजमेंट इस पर चल रहा था। तकनीकी तौर पे अड़चन कहाँ आ रही थी कि अगर इस तरह का कानून बनाना है तो जाहिर तौर पे सॉफ्टवेयर क्योंकि इस तरह से इन्वॉल्व है, आईटी इन्वॉल्व है, तो इसमें तकनीकी तौर पे समस्या नहीं, सब चीज़ों को हर पहलू को सोच समझ के करना चाहिए। ये बड़े फैसले लिए जाते हैं, उसमें हर पहलू को सोचा समझा जाता है। ये कहीं में पढ़ रहा था, कुछ लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि इसमें तो फिर जो अवैध तरीके से जो इस तरह के गेम चलाते हैं उनको फ़ायदा मिल जाएगा। एनफोर्समेंट के तरीके हैं एनफोर्समेंट के तरीके, और एनफोर्समेंट किया भी जा रहा है।